हेलो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम लेंगे 1 से लेकर 7 मार्च 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, या फिर उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए। जो जिनको लग रहा है कि उन्हें जो है इस रिश्ते में वापस जाना है, उन्हें ये रिश्ता वापस से चाहिए, तो वो अपने जो है इस रिश्ते की तरफ एक पहल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, फिर से बिगनिंग शुरुआत कर सकते हैं। जो बाधाएं, रुकावटें आई हैं उनको दूर किया जा सकता है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो करना है, ये रिश्ता उनके लिए सही नहीं है, तो उन्हें अपने जॉब, बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो एक्चुअली क्या हो रहा है इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं, तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर हैं उन्हें यही महसूस हो रहा है, उन्हें यही लग रहा है कि अभी कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में चीजें क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, कोई सीक्रेट है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, उनके पार्टनर उनसे छिपा रहे हैं, उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। तो ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बनता जा रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली, मेंटली या इकोनॉमिकली हर तरह से वो परेशान है, हर तरफ से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें बजाय के इस रिश्ते में रहने के एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए और अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए, उन रिश्तों की तरफ या फिर नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए अगर उन्हें नया रिश्ता ऑफर आ रहा है तो। और बहुत कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर चीजें क्लियर हो जाती हैं, जो कोई भी सिगरेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री वो एक दूसरे से छिपा कर नहीं रखते, तो जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका था, बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो उन्हें नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ फिर से जो है इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को स्टेप बाय स्टेप करके उठा सके, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सके। कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही जा सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो कुछ केसेस में रिश्ते को छोड़कर जाने का सोच रहे हैं,
अपने जॉब बिजनेस की तरफ या नए लोगों की तरफ रुझान करने का सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं अगर वो स्टेप बाय स्टेप करके किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप तो आप को लग रहा है कि जो चीजें आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है, काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है इस रिश्ते में, काफी बर्डन रहा है, पुरानी चीजों को बुलाया नहीं गया है। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर उन चीजों को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, समय के साथ वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं तो चीजें सही जा सकती हैं। अगर पुरानी बातों को पकड़े रहे, पुरानी बातों को तूल देते रहे तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। और अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो आपको यही फील हो रहा है, यही महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति थी, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, प्यार प्रेम होते हुए भी, अटैचमेंट फीलिंग्स होते हुए भी एक दूसरे से जुदा थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, कॉल रहते हैं, डिटैच रहते हैं, बातचीत नहीं करते, मन मुटाव रखते हैं और लगता है कि वो पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो अगर उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं और पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं उनको खत्म करते हुए नए सिरे से वो एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा। तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है कि आप दोनों एक फ्रेंड्स के रूप में, एक दोस्त या सहेली के रूप में एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो इसीलिए आप अभी भी अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं, भले ही आप दिखा रहे हैं कि आप प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, लेकिन प्यार मोहब्बत अभी भी दोनों एक दूसरे से करते हैं। और आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जो काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो जो आपके काम करने की एनर्जी है आपके पर्सन को बहुत पसंद आती है। तो आपको आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत पसंद आई, इसीलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, खुशहाली की तरफ बढ़े। तो इसलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री वो उनसे छिपा कर ना रखें। वो हमेशा कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है जो वो उनसे छिपा रहे हैं, उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो अगर वो चीटिंग करते रहे, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते रहे तो कंफ्यूजन, बाधाएं, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि चाहे रास्ता लंबा हो लेकिन वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़े। कोई भी सिगरेट ना रखें, कोई भी मिस्ट्री ना रखें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो जाए, बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द एम्प्रेस। तो जो आपके पर्सन है स्कॉर्पियो, वो आपसे चाहते हैं कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जमेलों में ना रहे,
अपने आप को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी को इंडिकेट करता है। तो वो चाहते हैं कि इसमें हो सकता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो, रिलेटिव का सपोर्ट ना मिल रहा हो, या किसी और का सपोर्ट ना मिलने की वजह से इस रिश्ते पर ग्रहण सा लगा हुआ है। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि वो रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें क्या ना करें। तो अगर वो अपने आप को हील करते हैं और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो रिश्ता जो है गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, और रिश्ता जो है आगे जाके सुख समृद्धि ला सकता है। एक जीनियस लाइफ जी जा सकती है, यानी कि एक रिच लाइफ को जिया जा सकता है। और उसे अगर वो वेट और इंतजार करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। और अगर उन्होंने उनसे कुछ छिपाया है, अगर वो किसी और से प्रेग्नेंट है या कोई और परेशानी दुविधा है, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें, कोई भी सिगरेट, कोई भी मिस्ट्री ना रखें। और नए पर्सन की अगर उन्हें कोई नया पर्सन मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो नए पर्सन की तरफ या अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दे सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं। तो वो उनसे कोई भी सिगरेट ना रखें। अगर उन्होंने उनसे कुछ छिपाया है तो वो चीजों को क्लियर करें और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अभी रिश्ते में सिंगल रहे, अपने लिए स्टैंड ले, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपने नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन पर फोकस करेंगे, तो जो है जिम्मेदारियां समझने में उन्हें इजी होगा, आसान होगा, और रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा। और गुड न्यूज यही होगा कि धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है जो उन्हें अड़चने दे रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो वो यही चाहते हैं कि पहले वो खुद के लिए स्टैंड ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जिम्मेदारियां समझे, और तभी वो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफी हर्ट है, काफी दुखी, काफी परेशान है, शायद दोनों ही दुखी हैं इस रिश्ते को लेकर, एंजाइटी, स्ट्रेस में है। इस प्रॉब्लम से जितना वो कोशिश करते हैं कि इस एनर्जी से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से वो रिमूव कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि वो चाहकर भी इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो इसमें कोई भी रिस्क ना ले, एकदम जंप ना लगाएं, एकदम कूदे ना, रुके, ठहरे, सोचे, विचारे, और जो है धीरे धीरे करके या तो पहले अपने सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और जब उनको लगे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए तो तभी वो एक बिंदास बंदे की तरह थोड़ा सा निडर होकर, साहसी होकर रिस्क लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो अगर वो उसके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है, खुशियों की तरफ बढ़ सकता है। तो वो इसमें तभी रिस्क ले जब उनको लगे कि उन्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है उनका जो है हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो जल्दबाजी में आकर वो कोई भी इसमें एक्शन ना ले, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। अब इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं।
4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना जरूरी है। दोनों ही, क्योंकि दोनों ही स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से गुजर रहे हैं, यानी कि एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। तो एक ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही धीरे धीरे करके एक्शन लीजिएगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा ताकि चीजें सही हो सके, आपके फेवर में आ सके। तो यूनिवर्स ही आपको यही, इसका आउटकम जो है यही आपको बता रहा है कि अभी आपको इसमें ब्रेक लेने की जरूरत है, यूनिवर्स में आस्था लगाने की जरूरत है और डिस्टेंस बनाने की जरूरत है, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जिसको लेकर आप हर्ट हुए हैं, आप अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, उस नेगेटिविटी को रिमूव कर सके और धीरे धीरे करके 3 या 4 दिन के बाद जब आपको लगे कि चीजें सही हो गई हैं, तभी आप एक्शन ले सकें। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि 2-4 दिन के बाद जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, तो अभी जो रिश्ता होल्ड पर है उसे होल्ड पर ही रहने दीजिए। पहले यूनिवर्स में आस्था लगाइए, खुद अपने आप को हील कीजिए और एक ब्रेक लीजिए ताकि आप नेगेटिविटी को रिमूव कर सके। पॉजिटिविटी के साथ जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, धीरे धीरे करके उसे आगे बढ़िए और कमिटमेंट वगैरह दीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। ये डिसाइड कर लीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। जब दोनों तरफ से रेडी हो जाए तो तभी, जैसे सब सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, चीजें फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि तभी आप वो उस रिश्ते को होल्ड से हटाइएगा जब आपको लगे कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो जितना जल्दी अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से जितना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही स्पीड से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। जितना जल्दी बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, उतना ही स्पीडली रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।